कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। जय मां काली, जय काल भैरव। चलो करते रीडिंग की शुरुआत और देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट, 2 है टैरो और 1 है ओरेकल। ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, यानी कि ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। चलो करते हैं इस रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं इस टैरो को। ठीक है, आप भी अपना इंट्यूशन स्ट्रांग बना सकते हैं कि भाई कार्ड्स की मीनिंग आपको कैसे लग रही है या फिर आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। आप भी ध्यान करके इसके ऊपर फोकस केंद्रित कर सकते हैं, मे बी बीच में रीडिंग को रोकते हुए। ठीक है, चलो देखते हैं पहला कार्ड हमें क्या मिला है। देखो ये है 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि मिथुन तुला कुंभ राशि। ठीक है, आपको दिख सकता है कार्ड। भाई यहाँ पे इस पर्सन की जो सोच है ना, वो हमें काफ़ी काबिले तारीफ दिख रही है। ओके, देखो इसका आई थिंक जो अभी का कहना है वो ये है कि इसको तो भाई पहले तो सबसे पहले शांति चाहिए। ठीक है, एंड दूसरी बात कि भाई ये पर्सन ना सोच रहा है कि कौन सी तरकीबें ये इस्तेमाल कर सकता है, ना कि आपके खिलाफ बल्कि सफलता के लिए एंड आप दोनों का कनेक्शन या फिर जो बॉन्ड है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, देखो इनका बस सिंपल सा यही कहना है कि अगर आप दोनों जो है ना वो सही डिसीजन लेते हो तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मतलब कैसे, देखो आप अगर अपने हिसाब से अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, ये भी अपना डिसीजन ले रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। मतलब जैसे कि मान लो आप अगर करियर में कहीं पे आगे बढ़ रहे हो, फैमिली के साथ आपका रिश्ता कैसा है, दोस्तों के साथ आपकी सोच कैसी है ना। इसी के साथ जब आप अपने रिश्ते को टटोलते हो तो भाई कहाँ पे आपका ये रिश्ता स्टैंड करता है ना। ऐसे में आप जो भी डिसीजन लेते हो ना वो एक दूसरे को लेके एक दूसरे को समझ के आप डिसीजन लेने की पूरी कोशिश करते हो। ऐसे में सिर्फ ये कहना कि भाई हाँ मेरे मन में आप हो इसलिए मैंने ये निर्णय ले लिया, ये सही नहीं होगा। क्यों? बिकॉज कई बार ना वो बस वन साइडेड होता है, यानी कि एक तरफा। मान लो कि कैसे कि ये पर्सन आपके लिए बदलाव करने को रेडी है और आप भी बदलाव करने को रेडी हो, लेकिन वो बदलाव क्या 100% सिर्फ प्यार के लिए है या फिर वहां पे जो थोड़ी बहुत भावनाएं हैं वो इनके खुद के कार्य को लेके भी है। मतलब मे भी ये शायद कह रहे हैं कि हाँ इससे मेरा भी फाइनेंशियली बेनिफिट होगा या फिर इससे मेरा भी करियर में फ़ायदा होगा, है ना। तो ऐसे में अगर आप दोनों अपने हित को भी ज़्यादा अगर ध्यान दे रहे हो ना और डिस्कशन कर रहे हो कि भाई हाँ अगर हम ऐसा निर्णय लें तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, तो ये बात यहाँ पे आ रही है। देखो ये पर्सन आपको किसी भी तरीके से कोई उलझा नहीं रहा है। ठीक है, बस कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी निर्णय ले रहे हो ना तो सोच समझ के लो। और आपको अगर डिस्कशन करना भी है कि आप दोनों की स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपका प्लान क्या होगा, तो ये भी आप दोनों के लिए काफ़ी सही रहेगा, ताकि आप दोनों के बीच कभी भी कोई गड़बड़ या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है, तो पहला कार्ड तो हमें ये मिला है। चलो सेकंड कार्ड जो मिला है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। लगातार दूसरी बार ये नंबर 4 हमें यहाँ पे दिखा है, तो 4 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप दोनों जो है वो कई बार प्यार में ऐसे डूबे रहते हो कि कि कई बार ऐसा होता है कि जो आपका प्यार है वही सबसे आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, और ऐसे में कई बार मतलब आपका कहना होता है कि कभी हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा प्रेम ही सबसे ज़्यादा पवित्र, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपल सा ये कहना है कि आपकी जो सोच है ना वो सोच अगर आप दोनों साथ लेके चलते हो तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ये बस सिंपल सा कह रहा है कि भाई अगर आपको जो भी आपको मतलब प्लान बनाना है बस वो शेयर करो। इनका भी जो प्लान है वो शेयर आपके साथ कर सकते हैं। आई थिंक आप दोनों ने या तो ये डिसाइड कर लिया है कि भाई हम दोनों को कोई जुदा कर नहीं सकता, या फिर कि भाई हमारा जो प्लान है वो हमेशा के लिए खुश रहने का एंड खुशियों का सौगात का रहेगा। तो इसमें कोई शक नहीं कि आप किसी और को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। बस आपका कहना है कि भाई हम दोनों खुश हैं, हमें और क्या चाहिए, है ना। वही बात ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर आपके एटीट्यूड है तो बहुत ही बढ़िया, बट कई बार आपको सोच समझ के आगे बढ़ना होता है। ठीक है, आखिर ऐसा वो क्यों कहते हैं, तो देखो हमें कार्ड जो मिला है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स में। कि कार्ड में रिवर्स मिला है
देखो इनका कहना है ना कि कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपका दिल तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपके हित के अनुसार, आपके विचारों के अनुसार चीजें नहीं आगे बढ़ रही हैं, तो आप क्या कर सकते हो? तो ऐसे में देखो ये पर्सन कह रहा है कि अगर आप दोनों का बॉन्ड काफी बढ़िया है और आपको पता है कि आप दोनों कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कदम नहीं उठा सकते, ना ही आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ कभी जा सकते हो, तो सिंपल सी बात यहाँ पे आती है कि विश्वास रखना एक दूसरे के ऊपर, यही सबसे बड़ी बात रहती है ना। और अगर आप इसके लिए रेडी हो तो फिर डीले कितनी ही क्यों ना हो, आपको तकलीफ नहीं होगी। ये आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद थोड़ा सा भी अगर डिले होता है ना तो शायद गुस्सा करते हैं या फिर आपको दुखी होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी उनसे मुलाकात क्यों नहीं हो रही है, आजकल बातें क्यों नहीं हो पा रही है। तो हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, ठीक है। कुछ वजह बहुत ही सामान्य होती है और कुछ वजह जो है वो कई बार हम उसकी पीछे की जो कारण है वो नहीं समझ पाते। ऐसे में अगर हम कहते कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, तो फिर चीज़ें जो हैं वो और आसान बन जाती हैं। उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कहना कि आई एम रेडी, है ना। अगर आप रेडी नहीं हो तो फिर चीज़ें या फिर हालात बदलने में देर नहीं लगती। नेक्स्ट कार्ड में देखो यहाँ पे मिला है वो है द सन फर्स्ट मोड में, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये कह रहा है कि अगर आपको कोई भी अगर मतलब मन में नेगेटिव बात आ रही है या फिर अगर आपको लग रहा है कि भाई बिना सोचे समझे आजकल अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो कि भाई बस मेरा दिल हाँ कह रहा है ना तो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अगर ये पर्सन भी ऐसा ही कर रहा है कि दिल ने हाँ कही तो दैट्स इट, नहीं, ये फिर सही नहीं होगा, ठीक है। दिल जो कहता है आप उसके ऊपर विचार जरूर कर सकते हो, लेकिन हालात क्या है, क्या आपके लिए दोनों के लिए सही है या फिर नहीं है, ठीक है। बिकॉज कई बार क्या होता है ना फिर कि आपकी इच्छा या फिर आपकी जो डिज़ायर है वो गलत नहीं होती, बट हालात कई बार उसको गलत दर्शा सकते हैं, है ना। और यही बात हम यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट देखो हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिलता है। देखो ये आ चुका है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है, वृषभ कन्या मकर राशि। भाई ये बस सिंपल से कह रहे हैं बिकॉज रिवर्स कार्ड है कि कई बार आपको लग सकता है कि भाई हाँ हमने तो बहुत कुछ सोचा था बट वैसा नहीं हो पाया, या फिर आजकल कोशिश तो करते हैं कई बार लेकिन वो मिस हो जाती है, ठीक है। उसके पीछे की वजह क्या है? अगेन ये कार्ड नेगेटिव नहीं है, ये कार्ड सिंपली कह रहा है कि आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक है। हर बार जो भी आप कहे वो एकदम से सच हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और अगर आप इस चीज को मानते हो तो बस इतना ही है कि जिंदगी में वो सब आपको मिल जाएगा जो आपने सोचा था, ठीक है, इससे परे और कुछ नहीं। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं हमें क्या मिलता है, ठीक है। देखो ये कार्ड आ चुका है जो कि है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स मोड में। भाई आपको अगर किसी भी बात की चिंता परेशान कर रही है ना, आपको टेंशन आ रहा है, सिंपल सी बात है शेयर करना है, ठीक है। शेयर करना है और कहना है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, दैट्स इट, और आपको अपना जवाब डायरेक्टली मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम एक कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एंड यहाँ पे सिंपली कह रहा है कि भाई आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी हालत में गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि हाँ हमारे जिंदगी में सब कुछ बढ़िया होगा, हमें बस इस बात के ऊपर यकीन करने की जरूरत है, तो बस दैट्स इट, और आपको कुछ भी कहने की या करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये सेकेंड टारो, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो पहले जो 2 कार्ड आ चुके हैं ये है 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, ठीक है, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो ये भी टैरो ना कुछ अलग नहीं कह रहा है, चाहे ये आपकी एनर्जी या फिर दोनों की कंबाइंड एनर्जी। तो ये सिंपल से कह रहे हैं बिकॉज 5 और 6 नंबर आ गए हैं लेकिन अलग अलग एनर्जीज के तरह आ रहे हैं, जैसे कि ये है एरीज लियो सैज, यहाँ पे है मिथुन तुला कुंभ राशि, है ना। देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी बात से ना आपको मतलब चोट पहुंचती है, या फिर आप कितने भी अच्छे मन की क्यों ना हो, कई बार कुछ लोग जो है वो आपके सामने परेशानी खड़े करते हैं, है ना। ऐसे में क्या करना है? देखो ये सिंपल से कह रहे हैं कि आपको अपना स्वभाव नहीं बदलना है। आपका जो रूट है कि आप अच्छे हो, भले हो, आपकी सोच अच्छी है ना, आप किसी के लिए बुरा नहीं चिंतन करते, तो ये आपको बस वही करना है। बिकॉज अगर आप बोर्ड पे बैठो भी, ठीक है, मान लो आप गुस्से में हो, आप शांत हो, फिर भी आप वहीं पे आने वाले हो, यानी कि भी घुमा फिरा के आपकी जिंदगी जो है वो आपको वहीं पे लेके आएगी। बस आपकी कई बार टेस्ट ली जाएगी कि हाँ अभी आप क्या करते हो। तो सिंपल से कह रहे हैं कि भाई कई दफा ऐसा होता है कि चीजें हम कंट्रोल नहीं कर पाते, बट हमें बस हालात को देखना है
एंड खुद को संवारना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो किसी ने कुछ कह दिया और हमने एकदम से खुद का आपा खो दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखो ये सिंपल से कह रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल्स, इनका और आपका मतलब दोनों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास अटूट है, ठीक है। और हमेशा यही कहना कि भाई चाहे जो भी हो जाए, मतलब बड़ी से बड़ी बात हो जाए या फिर छोटी से छोटी बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका दिल रेडी है ना कि हाँ मेरा दिल कहता है कि मेरा साथी या फिर खुद मेरा दिल कभी गलत हो ही नहीं सकता, है ना? तो आपको बस इसके ऊपर यकीन करना है, दैट्स इट। और हर बार आपको यही कहना है कि भाई सब कुछ बढ़िया ही हो जाएगा, कुछ भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी कोशिश क्यों ना करे। देखो नेक्स्ट कार्ड जो मिला है यहाँ पे, दिस कार्ड, सिंपल सी बात है, विश्वास करना है, ठीक है। विश्वास करना और कहना है कि भाई हमें वो सब मिलने वाला है जो कि हमारी चाहत है, और इस चाहत से दूर कोई हमें ले जा नहीं सकता, ओके। देखो ये जो कार्ड है दी हाई प्रिस्टेस का, यहाँ पे हम वही कह रहे हैं कि दिल अगर सच्चा है ना तो आपको सब कुछ बढ़िया ही मिलेगा, ठीक है। बस आपको दिल की सुननी है और साथ में स्ट्रैटेजी भी करनी है। तो ये नहीं कि बस दिल ने कहा और आपने वो कर लिया। दिल तो कहने का काम करता है, बट आपके मन को भी या फिर आपके दिमाग को भी आपको काम पे लगाना है, ठीक है। देखो सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके। भाई यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि आप दोनों की जो लाइफ स्टाइल है वो एक दूसरे को कैसे अफेक्ट कर रही है, और सेकेंडली कि आप और क्या क्या अच्छा कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आपको बातें करना पसंद है तो आप किस तरीके से और बातें कर सकते हो, चाहे वो फोन के जरिए हो, टेक्स्ट मैसेज के जरिए हो, पर्सनली मिलना हो, ठीक है। तो ये आपको कुछ दूर नहीं लेके जा रहे, बल्कि कह रहे हैं कि भाई और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली, बस आपको ध्यान केंद्रित करना है। अगेन हमें नंबर 2 मिला है, जिसके पहले टर्म में नंबर 4 मिला था, ठीक है। भाई यहाँ पे बस इनका सिंपल सा कहना है कि दिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल को कभी मत आपको नाराज नहीं करना है, ठीक है। दिल से आपको कम्युनिकेशन करते रहे, और ये बस कह रहे हैं कि भाई चाहे जो भी हो जाए, इनका आपके प्रति जो प्यार है, लगाव है, वो कभी भी नहीं बदलने वाला, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। देखो भाई जो पहला कार्ड मिला है यहाँ पे, ये आ चुका है, टेक अ ब्रेक, टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। जब हमने पहले टाइम में देखा, बिल्कुल वही यहाँ पे आ चुका है कि समय लो खुद को संवारने के लिए, ठीक है। मान लो अगर आप कई खुद परेशान हो रहे हो कई बार कि भाई अब पता नहीं क्या हो गया, फिर आपकी एंग्जाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। खुद के लिए समय निकालो, शांत हो जाओ, चीजें सही होने वाली है, ठीक है। नेगेटिव सोचने का वक्त चला गया है। सेकंड कार्ड जो आ गया है वो है रीचिंग आउट, मतलब कि भाई आपका जो साथी है, मतलब आपके हिसाब से ये, इनके हिसाब से आप खुद, दोनों ही एक दूसरे से अभी कम्युनिकेशन करने ही वाले हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि कम्युनिकेशन करना, कई लोगों को लगता है कि भाई चलो हमने तो बातें की, हो गया, नहीं। कई बार आपका मन जब बात करता है सबकॉन्शियसली, मतलब आप मुंह से तो बात नहीं कर रहे हो, ना ही आप अपने हाथों से मैसेजेस लिख रहे हो, लेकिन अगर आपका मन मैसेजेस उनको सेंड कर ले और वो इस मैसेज को रिसीव कर लेना, तो ये भी हम कह सकते हैं कि आप दोनों ने एक दूसरे के प्रति जो अपना फर्ज है वो निभा लिया, ठीक है। तो ऐसे ही आपका कम्युनिकेशन होता रहता है, जो कि सबकॉन्शियसली होता है, खुद आपको भी पता नहीं लगता कई बार। थर्ड जो कार्ड है मैनिफेस्टेशन की, अगर आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो कि भी आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो ये सब मुमकिन हो जाएगा। बस आपको ध्यान में रखना है कि हाँ हमें फाइनली चाहिए क्या। एंड जो फोर्थ कार्ड में यहाँ पे मिला है, देखो ये है सेपरेशन, ठीक है। जिस समय के लिए या फिर जितना भी समय आपने एक दूसरे से दूर बिताया है, आपको बस यही समझना है कि ये बस एक रणनीति थी आपको दोबारा से जोड़ने की, ठीक है। तो अभी भी अगर आप एक दूसरे से दूर हो, परे हो, कोई बात नहीं। कई दफा चीजें ऐसी होती हैं ताकि दोबारा जब आप मिले तो और ज्यादा बेहतर इंसान बने, फिर आपकी जो ताकत है वो और 10 गुना बढ़ जाए। ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।